हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। अब कैसे हम छोटी छोटी अपनी लाइफ में ना छोटी छोटी सी तब्दीली कर कर अपनी लाइफ को पॉजिटिव वाइब्रेशंस की तरफ लेके जा सकते हैं, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, सो दैट अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हम उन लोगों को इनवाइट कर सकें जो ट्रूली हमारी सक्सेस के साथ में रेजोनेट करते हैं। अब ये कैसे होगा, आज मैं आपको बताने वाली हूं कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो यदि आप करेंगे तो आपका जो एंगर है, आपका जो एंगर इमोशन है वो यूं खत्म हो जाएगा। क्या आपको मालूम है कि जब हम गुस्सा होते हैं, यानी कि हम कहते हैं ना व्हेन वी आर एंग्री, तो दैट मीन्स कि हम उस एंगर के इमोशन में हैं। वी आर एंग्री मीन्स हमारा जो बीइंग है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, उस टाइम पे वो इतना ज्यादा उस इमोशन के अंदर होती है कि हमको उस टाइम पे सूझता ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि हम एक्चुअली गुस्सा होते क्यों हैं। सबसे पहली चीज हमको जो है ना यहाँ पर ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। किसी भी चीज के लिए, किसी भी प्रॉब्लम की तह तक जाने के लिए ना ये बहुत जरूरी होता है जानना कि वो चीज हमारे ऊपर हावी क्यों हो रही है, या क्यों उस चीज के लिए हमको अंदर से इतनी छटपटाहट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हम गुस्सा होते क्यों हैं। तो गुस्सा होने का सबसे बड़ा कारण होता है लोगों को या चीजों को या सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं करना। ओके, दैट मीन्स जब भी आपको कभी भी किसी भी चीज के ऊपर गुस्सा आता है ना, जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट इज दैट वन थिंग अबाउट दिस सिचुएशन, अबाउट दिस थिंग और अबाउट दिस पर्सन दैट आई एम नॉट एक्सेप्टिंग राइट नाउ। इस टाइम पर मैं इस इंसान की या इस सिचुएशन की कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी बात है जो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूं, जिसकी वजह से मैं एंगर के इमोशन में जा रही हूं। और एंगर के इमोशन में ले जाने के लिए आपको क्या करना होता है, एक्चुअली एक ट्रिगर पॉइंट है। ठीक है, आप ध्यान से समझिए दैट देयर विल बी अ ट्रिगर व्हेन यू आर गेटिंग एंग्री। उस ट्रिगर पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ही वो ट्रिगर आपके सामने आएगा ना, उस टाइम पे यू विल फील एंग्री और उस टाइम पर आपको एकदम से गुस्सा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ट्रैफिक में होते हैं ना, तो जो भी इंसान हमको ओवरटेक कर रहा होता है, हमें उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। या फिर जब हम कहीं गेम्स खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर कोई हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहा है तब हमको गुस्सा आ जाता है। या फिर देखो, हमारा बच्चों के साथ में हो जाता है कि जब बच्चे बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स वगैरह खेल रहे हैं और वो काम नहीं कर रहे हैं जो हम चाहते हैं कि वो करें, तब हमको गुस्सा आ जाता है। सो ध्यान से देखिए, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी चीज पर या फिर किसी भी इंसान पर आपको गुस्सा तब आता है जब आप उसकी कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कोई एक चीज। ठीक है, अब लेट्स से आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल, चलो कोई बात नहीं, अभी क्योंकि ट्रैफिक है इसीलिए उसने ओवरटेक कर लिया होगा, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है उसको जल्दी हो रही होगी। तो आपने अपनी तरफ से जो है ना उस चीज को एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हियर इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हम एक इमोशन में किसी ट्रिगर की वजह से जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपको वो ट्रिगर समझ में आता है ना, उसके बाद में आपको मालूम है कि अब मेरे को मालूम है कि मुझे अपने एंगर के ऊपर जो है ना कुछ भी कोई एक वो लेना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, अब जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, एंगर आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया जो है ना टिप देने वाली हूं, जिसमें आप इस चीज को समझ पाएंगे कि एंगर को कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या करनी होगी। वो बढ़िया चीज क्या है, एक्चुअली हमारी फिजियोलॉजी को अगर हम चेंज कर दें तो हमारी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। डू यू गेट दैट? दैट मीन्स कि अगर आप अपनी फिजियोलॉजी को, यानी कि कोई भी एक फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे वो ब्रीदिंग हो जाए, कुछ भी हो, उस चीज को जैसे ही आप करते हैं ना, तो अपने आप आपकी साइकोलॉजी, यानी कि वो हार्मोन रिलीज जो हो रहा है ना, जो एंगर के इमोशन में आपको डाल दे रहा है, वो जो हार्मोन रिलीज है वो बंद हो जाएगा। और जैसे ही आप एक फिजिकल एक्टिविटी करने लगेंगे ना 120 सेकेंड्स की, उसी टाइम पर आपका एक नया हार्मोन रिलीज होगा, जिसकी वजह से जो एंगर का इमोशन है ना वो सबसाइड कर जाएगा। है ना कमाल की बात? नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू 3 वेज और मे बी 3 टिप्स, जिनको यूज करके एक्चुअली आप अपनी फिजियोलॉजी को नेचुरल तरीके से चेंज कर सकते हैं। ओके, लेट मी आस्क यू वन थिंग। क्या आपने कभी ये देखा है कि जब भी हमको गुस्सा आता है ना, यानी कि जब भी लोगों को गुस्सा आता है, थोड़ा सा हंसने वाली बात है, तो लोग ना मिडिल फिंगर दिखाते हैं। देखा है आपने? तो जो वो मिडिल फिंगर दिखा रहे होते हैं ना, एक्चुअली यू नो व्हाट, मिडिल फिंगर जो है ना वो क्यों दिखाई जाती है, बिकॉज मिडिल फिंगर इज डिनोटिंग दैट आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है।
और कमाल की बात मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप अपने मिडिल फिंगर को ऐसे पकड़ लें और सिर्फ 120 सेकेंड्स के लिए पकड़ के रख लें, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ट्राई करके देख लीजिए। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये स्टडीज कह रही हैं। ये सारी जितनी भी चीजें मैं आपको दे रही हूं ना, ये मैंने कहीं ना कहीं से निकाल के दी हैं आपको। नॉलेज इज द ओनली कांस्टेंट। नॉलेज एक ऐसा कांस्टेंट है जो किस तरीके से लोगों को डिलीवर किया जा रहा है ना, सिर्फ उस पर डिपेंड करता है कि वो नॉलेज न्यू नॉलेज है या पुराने नॉलेज को ही आप पैकिंग करके दे रहे हो। तो भाई साहब, इस दुनिया में कोई भी नॉलेज न्यू नॉलेज नहीं होती है। एवरीबडी इज पैकेजिंग दैट नॉलेज। तो मैं भी आपको वही बता रही हूँ जो चीजें मैंने स्टडी करी हैं। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज आप ये काम करके देख सकते हैं। अगर अच्छा, एक चीज और बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, अगर आपको किसी मेन फोक्स के ऊपर गुस्सा आ रहा है, ध्यान से सुनिए, मेन फोक्स के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो राइट जो आपके हैंड की मिडिल फिंगर है ना, उसको आप ऐसे करेंगे। अगर आपको विमेन फोक्स पे गुस्सा आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड की जो मिडिल फिंगर है उसको आप ऐसे पकड़ के बैठेंगे। 120 सेकेंड्स की बात है। 120 सेकेंड्स में आपका जो न्यूरॉन है जो कि सिग्नल देगा ब्रेन को, और वहां पर हार्मोनल चेंज होगा, हार्मोन्स का जो चेंज होगा ना, जिसकी वजह से आपका एंगर का इमोशन सबसाइड कर जाएगा। है ना कमाल की बात? ठीक है। सेकेंड फिजियोलॉजिकल चेंज आप क्या कर सकते हैं? आप ये जो हमारी लिप्स है ना, इसमें आप एक पेंसिल या पेन ऐसे करके दबा लीजिए। 120 सेकेंड्स, आपका गुस्सा काफूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम स्माइलिंग इमोशन में होते हैं ना, यानी हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस एक स्माइल का एक्सप्रेशन दिखाते हैं, मतलब ही नहीं बनता कि आप सैड थॉट या एंग्री थॉट अपने माइंड में ला सको। है ना कमाल की बात? तो यानी कि आप एक पेन को या फिर पेंसिल को यूज करके भी अपने एंगर के इमोशन से फॉर द टाइम बीइंग बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। वैसे तो मैं आपको बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स दे सकती हूँ, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल तरीके दे सकती हूँ, जैसे ये वाला दिया है कि जिससे कि आपका एंगर का इमोशन हट सकता है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको 3 चीजों की प्रॉमिस किया ना, तो थर्ड थिंग क्या है जिससे आपका गुस्सा तुरंत गायब हो जाएगा? तो उसके लिए आपको करना है लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। क्यों? क्योंकि लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज सपोज टू बी चंद्र स्वर, यानी कि शीतलता का। ठीक है। तो जब आप शीतलता के स्वर में इस तरीके से लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करेंगे ना, ये आपको डीप लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग कम से कम 3 से 4 मिनट तक करनी है, ताकि आपका जो एंगर का इमोशन है वो उसी टाइम रिलीज हो जाए, यानी कि खत्म हो जाए, और आप किसी और हार्मोन को रिलीज कर सके। सिंपल सा तरीका है। आपको अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करना है, अपनी साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए बहुत सारे तरीकों से आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज सिर्फ देखने वाली ये है, क्या आपका इंटेंशन है अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करने का या फिर अपने एंगर को खत्म करने का? बड़े कमाल की बात बताई है जापान में। वहां पर वो कहते हैं कि एक्चुअली जब आप एक इमोशन में होते हैं तो आप नहीं होते, है ना। और बिकॉज यू आर इन दैट इमोशन, तो उस इमोशन के इफेक्ट में आप कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी वजह से अपने रिलेशनशिप्स वगैरह को आप बहुत ज्यादा हार्म करते हैं। इसीलिए कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए आई एम एंग्री। बोलना क्या चाहिए? आई एम इन माई एंगर। ओके। तो आई हैव टू रिलीज माई एंगर, आई एम रिलीजिंग माई एंगर। ठीक है। सो आपको सिंपली अपनी जो वोकेबलरी है उसके ऊपर भी काम करना है, अपने एक्शंस के ऊपर भी काम करना है, लेकिन सबसे पहले इस चीज के ऊपर काम करना है कि क्या आपके अंदर ये इंटेंशन है कि आप अपने इस एंगर के इमोशन को खत्म करना चाहते हैं। तो भाई, अगर आपके पास इंटेंशन है ना, तो हैबिट्स को कैसे चेंज करवाना है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।